11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 मुंबई, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल। लोकल ट्रेन, शाम का रश आवर, लाखों लोग घर लौट रहे हैं और फिर 6:24 पर मटुंगा रोड स्टेशन के पास बूम। 6:25 महीम जंक्शन, एक और ब्लास्ट। फिर 6:27 पर एक और ब्लास्ट, इस बार बांद्रा में। 6:29 खार रोड, एक और ब्लास्ट। अगले 5 मिनट के अंदर जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड पर भी ब्लास्ट। 11 मिनट के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मुंबई की पूरी वेस्टर्न रेलवे लाइन को उड़ा दिया। अब सिर्फ इन 11 मिनट के अंदर 188 से ज्यादा लोग मरे, 800 से ज्यादा इंजर्ड हुए। हर जगह खून, धुआं और सिर्फ चीखों की आवाज। और वो मुंबई जो कभी रुकती नहीं, 11 जुलाई 2006 को एकदम से रुक गई। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान्ड मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था जो करवाया था ISI, LET और सिमी ने। और यहाँ एक सिस्टम है जो आज भी जवाब नहीं दे पाया। अब ये अटैक प्लान किया गया कैसे, चलिए शुरू से समझते हैं। अगर प्रशासन को ये मालूम है कि ये लोग दोषी हैं, बरी कर दिए, तो पकड़ा क्यों? 2006 में जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था, मेरा एक हाथ गंवाना पड़ा था, वो टाइम पे मुझे इतना दुख नहीं हुआ था उतना आज 19 साल के बाद जो जजमेंट आया है और आरोपी को निर्दोष मुक्तता किए, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 19 साल के बाद में जज कहते हैं कि वो लोग निर्दोष है, ये बड़ी दुखी बात है कि ये निर्णय सही नहीं है, गलत है। कहीं ना कहीं इसके अंदर खोट है, इसमें मिली भगत। मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये मुंबई की लाइफ लाइन है। रोज 75 लाख लोग यानी कि 7.5 मिलियन वेस्टर्न रेलवे लाइन को यूज करते हैं। ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वेंडर्स, लेबरर्स यानी कि 3 डब्बों में लगभग 5000 लोग ट्रेवल करते हैं। अब कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई एक्सरे नहीं, कोई स्कैनर नहीं, मतलब बस टिकट लो और चढ़ जाओ। अब यही वीकनेस थी और यही एक टारगेट था। मुंबई पुलिस कमिश्नर AN रॉय ने बाद में एक स्टेटमेंट दी कि ISI ने मार्च 2006 में इस अटैक की प्लानिंग स्टार्ट की और टारगेट को बहुत ही क्लियरली सेट किया गया, जिससे मैक्सिमम लोग मरे, क्योंकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज का मतलब था मैक्सिमम फियर, उतना ही ज्यादा डर और ज्यादा भीड़ में डिटेक्ट होने का भी चांस कम है। अब रश आवर में ब्लास्ट हुए, जिसका मतलब था मैक्सिमम लोग अफेक्ट हुए। मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन को चूज किया गया, यानी कि मैक्सिमम डैमेज। अब मुंबई का मतलब था मैक्सिमम इंटरनेशनल अटेंशन। अब ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये पूरा कैलकुलेटेड था। अब मुंबई पुलिस की चार्ज शीट के मुताबिक बॉम्ब्स प्रेशर कुकर में रखे गए थे, अमोनियम नाइट्रेट और RDX का मिक्सचर। डिटोनेटर्स टाइम बेस्ड थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बॉम्ब्स फर्स्ट क्लास डब्बों में रखे गए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सीट्स हैं, बैग्स रखे जा सकते थे बिना किसी सस्पिशन के बिना। अब सेकंड क्लास में स्टैंडिंग क्राउड मिलता है और कोई लवारिस बैग शक पैदा करता, मतलब बहुत ही डिटेलिंग के साथ प्लानिंग करी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स इंडिया में कैसे आए। अब ATS के मुताबिक नेपाल रूट यूज करा गया, पाकिस्तान से एक्सप्लोजिव्स नेपाल बॉर्डर तक गए, फिर वहां से इंडिया में स्मगल कर दिए गए। अब एक्सप्लोजिव्स को स्मगल करने के लिए कैरियर्स का यूज किया गया, बिल्कुल ऑर्डिनरी बैग्स की तरह, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों की तरह ट्रैवल करते हुए। अब जिन टेररिस्ट ने बॉम्ब्स प्लांट करे, उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान के बहावलपुर में दी गई। मतलब सब कुछ प्लान था, सब कुछ वेरीफाइड। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ब्लास्ट की, जो कि हुआ 6:24 पर मतुंगा में। अब एक बहुत ही ऑर्डिनरी शाम, पैसेंजर्स वेस्टर्न रेलवे लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ फोन पर बात कर रहे हैं और फिर एकदम से एक ब्लास्ट होता है, एक एक्सप्लोजन, और एक पूरा का पूरा कंपार्टमेंट मलबे में बदल गया। खिड़कियों के कांच टूट गए, इतनी बॉडीज टुकड़ों में बिखर गई और जो जिंदा बचे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हुआ क्या। अब अगले 11 मिनट में 6 और एक्सप्लोजन्स हुए, 7 अलग ट्रेन्स, 7 अलग लोकेशंस, बिल्कुल एक साथ। अब जो पहले ब्लास्ट में बचे वो इमरजेंसी सर्विसेज का वेट कर रहे थे और तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुंबई का पूरा रेलवे सिस्टम बंद हो गया, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। पर यहाँ पर बहुत से लोकल मुंबईकर्स आगे आए, अपनी गाड़ियां निकाली और इंजर्ड लोगों की पूरी मदद करी, उन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया बिना रुके, बिना पूछे। अब ये मुंबई था, डेवास्टेटेड लेकिन अनब्रोकन। अब उस
पूरे अटैक की इन्वेस्टिगेशन ATS ने करी, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड। जुलाई से अक्टूबर 2006 के बीच में 13 लोग अरेस्ट हुए और चार्जशीट में क्या निकला कि ISI ने ऑपरेशन प्लान किया। बहावलपुर पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप था। लश्कर-ए-तैयबा ने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लोसिव्स, सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक नेटवर्क ऑफ इंडिया ने लोकल नेटवर्क प्रोवाइड किया। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर AN रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और डिटेल दी कि इस पूरे अटैक के एक्यूज्ड कौन थे। इस अटैक में जितने भी एक्यूज थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स और जर्नलिस्ट थे। मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही आम सी जिंदगी जी रहे थे एक हिडन एजेंडा के साथ। अब मुंबई 2006 के अटैक का पहला एक्यूज्ड तनवीर अंसारी, ये इंसान एक यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिशनर था। 2001 में बहरीन गया। 2004 में पाकिस्तान में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली। अब दूसरा की एक्यूज्ड फैज अहमद फैज, लश्कर और सिमी के बीच का लिंक था। जैब उद्दीन अंसारी, ऑल्सो नोन एज अबू जुंदल, ये इंसान इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में वांटेड था। अब पाकिस्तान में 6 साल तक छुपा रहा। 2012 में सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर इंडिया आया। ATS ने उसे अरेस्ट किया और उसने पूरे प्लॉट की डिटेल्स दी। अब ये सब होने के बाद इन सब का ट्रायल शुरू होता है जो कि पूरे 9 साल चला और फिर सितंबर 2015 स्पेशल कोर्ट जज यतिन शिंदे ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। 12 एक्यूज्ड गिल्टी पाए गए, 5 को फांसी की सजा हुई और 7 को उम्र कैद। अब पूरे भारत ने सांस ली कि इंसाफ हुआ। लेकिन फिर जुलाई 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट 12 में से 12 एक्यूज्ड एक्विटेड, सब बाय इज्जत बरी। क्यों? अब कोर्ट ने कहा कि एविडेंस इनसफिशिएंट था, कन्फेशंस जबरदस्ती दिलवाए गए थे, विटनेस टेस्टिमनीज अनरिलायबल थी, फोरेंसिक चेन ऑफ एविडेंस में गैप था। अब एक बार सोच कर देखो, करीब 20 साल जेल में और फिर बाइज्जत बरी। और जो असली मास्टरमाइंड्स थे, ISI ऑफिशियल्स, लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर्स, वो शायद आज भी पाकिस्तान में। उन्हें कभी इंडिया नहीं लाया गया, कभी ट्रायल तक नहीं हुआ। 188 लोग मरे, 800 से ज्यादा इंजर्ड हुए और कितने मास्टरमाइंड्स को पनिशमेंट मिली? 0। अब पाकिस्तान की तरफ से हर बार एक ही बात कही गई कि एलिगेशंस में दम नहीं है, हमें सबूत दो। अब पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना था कि बिल्कुल ही यूजलेस एक्यूजेशंस हैं और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया ने हमें कोई एविडेंस शेयर नहीं किया। अब भारत का कहना था कि हमने एविडेंस दिया, पाकिस्तान का कहना था कि हमें एविडेंस नहीं मिला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लूप आज तक चलता आ रहा है। अबू जुंदल जो 2012 में पकड़ा गया था, उसने ATS को ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तानी हैंडलर्स उनके साथ फोन पे थे, रियल टाइम ब्लास्ट के टाइम, इंटरसेप्ट्स थे, रिकॉर्डिंग्स थी, पर डिप्लोमेटिक रियलिटी, मास्टरमाइंड्स आज तक सेफ है। अब 11 जुलाई 2006 6:24 एक बहुत ही आम सा ट्यूसडे। 188 लोग घर नहीं लौट पाए, 800 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई और आज 2025 में भी ना कोई कन्विक्टेड है, ना कोई मास्टरमाइंड के लिए अकाउंटेबिलिटी। मुंबई रोज लोकल ट्रेन्स पे चलती है, वही ट्रेन्स, वही रश, वही रास्ते। लोग भूल जाते हैं, सिस्टम भूल जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो फैमिलीज नहीं भूली, वो परिवार नहीं भूले जिनका कोई एक 11 जुलाई 2006 की शाम घर नहीं लौट पाया। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश, यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। If you like this video, you can subscribe my channel and press the bell icon. I post videos every Sunday. You can follow me on Instagram as well. Thank you.